जिगतिया व्रत कथा। इस व्रत को संतान वाले करते हैं। सभी माताएं अपने संतान के लिए व्रत करती है। यह व्रत आश्विन मास को कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह सप्तमी को नहा खाए और अष्टमी को निर्जला और नवमी के सुबह पारण किया जाता है। यह व्रत बहुत विधि विधान से किया जाता है। इसको पति पत्नी भी कर सकते हैं अपने संतान के लिए। यह व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार गंधर्व राज अपने पुत्र जिगवाहन को अपने राजपाट देकर जंगल में चले गए और उनके राजपाट में मन न लगने के कारण वह अपनी इस राजपाट को अपने भाइयों को सौंप कर वो भी अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए और वहाँ उनकी शादी मालावती से हुई। एक बार की बात है, वह भ्रमण करते हुए जंगल से बहुत दूर चले गए। वहाँ उसने एक बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा। उससे पूछने पर उसने बताया कि मैं नाग माता हूँ। मैं नागराज पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिज्ञा किया था कि प्रतिदिन एक नाग को वह गरुड़ राज को जरूर सौंपेंगे और उस दिन से परंपरा चला। आज उसकी पुत्र की बारी है, इसलिए रो रही है। उनकी पुत्र का नाम शंखाचूर्ण है। यह सुनकर गंधर्वराज बहुत दुखी हुए और उस स्त्री को धैर्य बनाते हुए कहा, चिंता मुक्त रहें, क्योंकि आज उनकी पुत्र के जगह पर मैं जाऊंगा। और लाल कपड़ा ओढ़कर गरुड़ राज के आने के स्थान पर जाकर लेट गए। लेट जाने के बाद जब गरुड़ राज आए तो इनको ले जाकर वो चोंच मारे। उस चोंच मारने से इनकी ना आह निकली ना आंसू निकली। आश्चर्यचकित गरुड़ राज ने इनको देखा और इनसे पूछा, आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताइए। इस पर उन्होंने सारी वृत्तांत सुना दी। इस पर गरुड़ राज बहुत प्रसन्न हुए और इनको जीवन दान दे दिए। उस दिन से इनकी पूजा बहुत विधि विधान से होती है। जो माताएं इनकी पूजा करती हैं अपने पुत्र की मंगल कामना करती हैं और विधि विधान से इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और इस व्रत को करने वाली महिलाएं कथा जरूर सुने। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है, इसलिए कथा जरूर सुने। शाम को नहाकर इसको कथा को सुना जाता है और सुनना चाहिए।